हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है। रमेश अपने गांव जा रहा था। तो उसे गांव जाते जाते उसको रात हो जाती है और मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और काले काले बादल हो जाते हैं। तो वो एक जगह रुकता है, एक पेड़ के नीचे। अब वो क्या दिखता है कि उस पेड़ के नीचे जैसे रुकता है तो उसे खुरखुराने की आवाज़ आती है। और वो पीछे जंगली तरफ देखता है और मोबाइल टॉर्च लगा देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अब वो सोचने लगता है कि कोई जंगली जानवर होगा। और रमेश पेड़ की ओटे में बैठता है तो फिर खिड़खिड़ाने की आवाज़ आती है। और रमेश है का वहाँ से एक डंडी उठाता है सूखी हुई और उस तरफ फेंक देता है। तो आवाज़ कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए बंद हो जाती है, शांत हो जाती है। और बादल बहुत तगड़े आते हैं और बारिश होने लगती है, बहुत ही डेंजर वाली। अब रमेश सोचने लगता है, यार इतनी बारिश हो रही है, रात बहुत होगी, मैं घर कैसे जाऊँ। तो वो सोचने लगता है कि मैं ऐसा करता हूँ, बारिश में निकलता हूँ, ये मैं पहुँच ही जाऊँगा 10-15 मिनट में। तो जैसे ही वो बारिश से निकलता है तो बादल गरजने लगते हैं, बिजली एक संग तड़क के गिरती है ज़मीन पर। तो रमेश एक संग डर जाता है और वो फिर पेड़ के पास ही आ जाता है। और वो पेड़ के पास आ जाता है, फिर खुरखुराने की आवाज़ आती है। और रमेश कहता है, क्या चाहिए। रमेश हल्ला मचाता है तो आवाज़ शांत हो जाती है। और रमेश पेड़ के नीचे बैठा रहता है तो उसके सिर जैसे ही वो पेड़ नीचे बैठा है तो वहाँ से खड़ा होता है तो उसके सिर के ऊपर एक बूंद गिरती है पानी की और उसे वही नौका देता है। तो उसी बूंद उसके नाक पर गिरती है। तो ऊपर जैसे वो देखता है तो ऊपर देखता है कि एक सफ़ेद कपड़ों में एक चुड़ैल होती है और उसकी आँख लाल होती हैं और बहुत ही डरावनी हंसी हंसती है। और रमेश उसे देख के कँपने लगता है, डर, बहुत ही बुरा डर जाता है। और उसके पैर उसका साथ छोड़ देते हैं, इतना डर जाता है। पर वो कैसे न कैसे हिम्मत करके भागने लगता है। और वो भागता है इधर से उधर और बहुत बहुत देर से इधर से उधर घूमता है, पर पता नहीं क्या हो जाता है कि वो लौट फिर के उसी जगह पे आ जाता है। अब वो देखता है तो उसी पेड़ के पास आ जाता है। अब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आज कैसे करके बचा लो, मैं आइंदा अकेला कभी नहीं निकलूँगा और नहीं कहीं जाऊँगा, मेरे कैसे ही बचा लो। अब वो फिर भागता है तो भागता रहता है, वो चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है। अब वो तो पैदल भागता है और चुड़ैल हवा में उड़ के आती है उसके पीछे। अब उस चुड़ैल में और उस रमेश में करीब 3 मीटर की दूरी थी। तो अचानक बाबा कहीं से आ जाते हैं। अब वो बाबा अपनी छड़ी फेंकते हैं, पीछा पीछा फेंकते हैं रमेश और चुड़ैल के। तब वो चुड़ैल चिल्ला चिल्ला के और घबरा के चिल्लाती हुई भाग जाती है। और रमेश से बोलती है, आज तो तुझे इस बाबा ने बचा लिया है, किसी दिन मेरे पल्ले पड़ेगा तो उस दिन तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो रमेश जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो चुड़ैल गायब होती है। और सामने बाबा संत को दिखता है तो उसके पैर पकड़ के रोने लगता है। यार बाबा, ये चुड़ैल मेरे को बहुत ही परेशान कर रही थी बहुत देर से, और अगर आप नहीं होते तो आज मेरे को ये मेरे लिए आज ये मार देती। तो बाबा बोलता, कोई बात नहीं बेटे, तो मतलब अब ऐसा करो, तुम्हारा गांव किधर है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो रमेश बोलता, बाबा ये जो ये जंगल है, इस जंगल से जैसे पार करते हैं वही मेरा गाँव है। और रमेश और बाबा चलते रहते हैं। तो रमेश सरकार होता है, बाबा पीछे रहते हैं। अब दोनों आपस में बात करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो वो रमेश उनसे बतलाता है और जैसे गाँव की सीमा पहुँचता है तो पीछे मुड़ के देखता है कि बाबा जो संत होते हैं वो गायब हो जाते हैं। रमेश अपने मन में सोचने लगता है कि अचानक ये बाबा कहाँ गायब हो गए। और वो दूर दूर तक नजर मार के देखता है, मोबाइल की फ्लैश में देखता है, फ्लैश लाइट में, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। पर रमेश गांव के लिए जाता है तो उस बाबा की पीछे की तरफ हाथ जोड़ लेता है कि ना मेरे लिए तो